नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्रिंट चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आंध्रा सीमेंट्स के ऊपर। कंपनी है खोखला, फिर भी लोग आ रहे हैं खाने ढोकला, क्योंकि दोस्तों कंपनी एकदम खोखला है, उसके अंदर कुछ है नहीं, नेट सेल कुछ भी नहीं है। अगर आप फंडामेंटल रिसर्च करे होते इसके ऊपर तो आप कभी भी इस स्टॉक के अंदर घुसते नहीं, जो कि हाइप बनाई गई है बड़े लोगों की तरफ से। और यहाँ पर 40 रुपए के लेवल के आसपास, यहाँ पर 37.50 के आसपास यहाँ पर जो है इस स्टॉक ने हाई लगा 6 रुपए से, लेकिन इसके अंदर कुछ था नहीं। तो 37.50 के आसपास जो है इतनी तेज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बड़े लोगों ने अपने पूरा माल जो ऊपर लेके गए थे इस स्टॉक को, पूरा माल बेच दिया है। अब देखिए 21 रुपए पर आ चुके हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर जो फंसे हैं उनका 50% यहाँ पर जो है बर्बाद हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। अब चलिए करना क्या है, इसके ऊपर देख लेते हैं, समझते हैं कि क्या है भैया, इसको समझ के देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने आंध्रा सीमेंट के बारे में मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। मार्केट कैप इस कंपनी का 668 करोड़ रुपीज का है। करंट प्राइस 22 रुपये 80 पैसे, माफ कीजिए 21 रुपये 40 पैसे या 21 रुपये 60 पैसे के आसपास चल रही है। लेकिन अगर चार्ट पर देखें तो ये स्टॉक एक मल्टीबैगर तो कहलाया, लेकिन अगर हम बात करें कि इसने जो पैसा डुबाया है तो रिटेल इन्वेस्टर की जो वेल्थ है वो आधी कर दी गई है। अब 50 डेमा यानी 50 डेमा पर जो है वो 24 रुपये 40 पैसे यानी NSE के हिसाब से 24 रुपये 45 पैसे है, और उसके नीचे काम कर रहा है 21 रुपये 40 पैसे के आसपास ये स्टॉक काम कर रहा है। 200 डेमा 14.05 के आसपास है NSE के हिसाब से, यहाँ पर जो है BSE का रेट दे रखा है। तो 14 रुपये 5 पैसे के आसपास 200 डेमा है, और वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो स्टॉक जो है आपका 21 पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो 50 डेमा के ऊपर आना पड़े, तब जाके यहाँ पर जो है तेज़ी की शुरुआत होगी। तो ध्यान रखिएगा 50 डेमा के भी नीचे ये स्टॉक है। कंपनी ने कर्ज थोड़ा सा कम किया है, साउथ इंडिया में ये कंपनी है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है कि आपने वो चीज़ देखी नहीं, और अगर आपने वो चीज़ देखी नहीं तो आपको देख लेनी चाहिए थी, तो आप यहाँ से फंसने से जो है वो बच सकते थे। अब क्या है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है आपको ऐसी कोई कंपनी है, सीमेंट कंपनी अभी जो लिस्ट में है वो दिखाई दे रही होगी, कोई भी लॉसेस में नहीं है, क्वार्टरली लॉसेस में नहीं है। लेकिन यहाँ पर आंध्र सीमेंट जो है वो 55.87 करोड़ रुपीज़ के लॉस में है। अब लॉस में सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पर कंपनी में एंटर करने से पहले जो है वो आपको देख लेनी थी कि नेट सेल कैसी है। तो नेट सेल जीरो है। 2020 जून 2020 के बाद जो है कोरोना जो 2020 में जो है ख़त्म हुआ, तो उसके बाद तो नेट सेल हुई नहीं, यहाँ पर जो बिक्री हुई नहीं, सीमेंट की बिक्री नहीं हुई है, तो कंपनी कोई बिक्री नहीं हुई है, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो जनरेट हो गई नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो है जून 2020 से जून 2021 अभी के क्वार्टर तक कोई भी यहाँ पर नेट सेल की कोई भी खबर यहाँ पर कंपनी ने नहीं दी है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा आपका जो सामान है, आपके जो शेयर्स हैं, आपका जो अमाउंट है वो रिस्क पर अभी इस वक्त है। एक हाइप बनाकर इसे ऊपर ले जाया गया, इस स्टॉक को 4 रुपए से 40 रुपए के आसपास ले जाया गया, और वहां से जो है करेक्ट कर दिया, और आप जो है इस वक्त फंसे हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो माइनस में, टोटल माइनस में, जो क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, अब उनकी खर्च जो है वो तो देना ही है, तो वो तो चल रहा है, वर्कर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर नेट सेल कुछ भी यहाँ पर जो है निकाल कर नहीं दी है कंपनी ने। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो सब काट कूट के जो है माइनस में है, ध्यान रखिएगा। और ऑपरेटिंग मार्जिन तो यहाँ पर जो है बहुत ही खराब, यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग मार्जिन तो यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा है कुछ क्वार्टर्स का। तो इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर जो है भर रहे हैं, 39 करोड़ रुपीज़ का इंटरेस्ट भरा है। डेप्रिसिएशन यहाँ पर 12 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट जो है -56 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर निकल के आया, जो कि अब तक के क्वार्टर 2 साल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो बैड फाइनेंशियल है, बहुत ही खराब फाइनेंशियल है। थम्स डाउन, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर थम्सअप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर तुरंत यहाँ पर कल्टी मारने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी जल्दी यहाँ से आप निकलेंगे उतना ही आपके लिए यहाँ पर सेफ रहेगा। मेरा मानना तो यही है। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल बोल रहे हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी रहने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी कमा नहीं रही उसके अंदर करेंगे क्या। और अगर इनका जो प्लांट है, जो कि गौतम अदानी जी जो खरीद रहे हैं, इनकी जो प्लांट्स हैं, सीमेंट के प्लांट है, अगर सीमेंट के प्लांट चले जाते तो ये फिर करेंगे क्या, और आप इस स्टॉक के अंदर क्या करेंगे। तो आप खुद से ही पूछेगा कि अगर प्लांट जो इनका कामकाज जहां पर चलता है अगर वही बिक जाएंगे पूरा का पूरा, तो फिर इनके पास बचेगा क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे। तो ये एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली बात है। अगर सारा का सारा बिजनेस दे देते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अदानी सीमेंट यहाँ पर लिस्ट भी नहीं है कि ये कंपनी उसमें मर्ज कर दी जाए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये स्टॉक। आपको यहाँ पर जो है
नहीं रहना चाहिए। मेरी एडवाइस आपको यहाँ से जो है एकदम एग्जिट की है, आप एग्जिट यहाँ पर करके चलें तो इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो कुछ भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको कोई स्टॉक चाहिए है तो आप प्लीज़ केसीपी पर नज़र रखिए, केसीपी सीमेंट्स जो है उस पर रखिए। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें प्रिज्म सीमेंट जो है उस पर रखिए। ये सब प्रॉफिटेबल वाली कंपनी जो कि चली भी नहीं है, तो ध्यान रखिए। इंडिया सीमेंट है उन पर नज़र रखिए। बाकी जो है महंगे महंगे छोड़ दीजिए, जो कि आगे महंगे बन सकते हैं उन पर नज़र रखिए। तो ये बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर जो है एकदम रद्दी स्टॉक है। यहाँ पर जो आंध्रा सीमेंट जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है हाइप क्रिएट कर दिया और इसे ऊपर तक ले गए और फिर ऊपर जो है अपनी यहाँ पर कटौती कर दी स्टेक की। तो ध्यान रखिए, उन्होंने तो पैसा वसूल कर लिया, फंसे हैं जो आप लोग हैं। बस रिटेल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पिस के रह गया है इस स्टॉक के अंदर। अब अगर आपकी वेल्थ जो है वो आधी रह गई है आंध्रा सीमेंट में, तो डरने की बात है। ये कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ऊपर जाएगा या फिर और नीचे जाएगा, कुछ भी यहाँ पर नहीं कह सकते, क्योंकि नेट सेल है ही नहीं। तो नेट सेल जहाँ पर बिक्री नहीं है तो वहाँ पर रहने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ऐसी जगह पर बिल्कुल मत रहिए। किसी भी स्टॉक में एंट्री से पहले आप प्लीज़ सर्च कर लीजिए अगर ये, उसके बारे में उसकी पूरी हिस्ट्री जान लीजिए अगर ये, क्योंकि कितना देर लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट लगते हैं किसी स्टॉक के बारे में जानने के लिए। तो प्लीज़ उसके बारे में जो है सोचिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पर जो है आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो है आंध्रा सीमेंट जैसा आपका हाल ना हो, ताकि यहाँ पर जो है जो लोग फंसे हैं उनका आंध्रा सीमेंट जैसा हाल ना हो। अगर नए लोगों को पोजीशन चाहिए तो बिल्कुल मत लीजिएगा, ऐसे स्टॉक में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा, इसे एकदम इग्नोर करिएगा, कोई मतलब है नहीं। इसके कॉम्पिटिटर्स जो है उनको खरीदो, केसीपी एसीपी जो है वो उनको खरीद लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा दूँ तो आप देखिए ये किस तरीके से जो है ये ले जाया गया है। यहाँ से लमसम 5.92 से देखिए किस तरीके से जो है ऊपर ले जाके यहाँ पे जो है ठोकर मार दी गई है। तो ध्यान रखिएगा प्लीज़, ऐसे फंडामेंटल से दूर रहिएगा, जैसे ऐसे फंडामेंटल स्टॉकों से दूर रहिएगा जिनका कुछ वजूद ना हो। तो प्लीज़ यहाँ पर जो है आप बच के चलिए, आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि जितना आप ऐसे स्टॉक से बच पाएँ, जितना आप ऐसे स्टॉक्स की रिसर्च करें, तब जाके कुछ सोचिएगा कि यहाँ पर भैया पोजीशन लेनी है या नहीं लेनी है। क्योंकि और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं इस रेंज में जो आपको मिल जाते हैं, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। आप चाहें तो इसमें ब्राइटकॉम ग्रुप आप शामिल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप जो है बाकी स्टॉक्स जो इस चैनल बताए जाते हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि 50 की रेंज में। तो आप ऐसे स्टॉक्स देखिए जहाँ पर जो कमाई है, जहाँ पर जो है अर्निंग है, जहाँ पर जो है प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, उनको देखिए, ना कि जो प्रॉफिट कर ही नहीं पा रही है। तो उम्मीद है आप पूरी बात समझ गए होंगे। बहुत बुरा चार्ट है दोस्तों, बहुत बुरी हालत हो रही है इस स्टॉक के अंदर। आप बच के रहिए, कोई भी नई एंट्री लेने की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है एग्जिट की सलाह लीजिए, एग्जिट यहाँ पर करने की सोचिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ खराब लगता है, कुछ गलत बोल दिया, कुछ मैंने अगर मिस्टेकली यहाँ पर जो है गलत बोल दिया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।